है वो पीटीवी पे नहीं दिखाया गया। अब ये जो रवायत खान साहब ने डाला था, मेरा ख्याल में इस रवायत को हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए और इस हाउस के मेंबरान की तकरीर को ज़रूर लाइव चलना चाहिए। ख़ास तौर पे जनाब स्पीकर, अगर मुझे 2 घंटे यहाँ हो कि उस तकरीर को सुनना पड़ा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये मौका दिया जाता तो बेहतर होता। मैं चाह रहा था कि मैं अपना स्पीच का आगाज़ इस बात से करूं जनाब स्पीकर कि मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन इस इलेक्शन कैंपेन में जिन पे हमले हुए, कुछ उनमें शहीद हुए, मैं उनका जिक्र भी करना चाह रहा हूं। हमारा इसलिए अगर हम यहां पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। और मेरे जमात के कारकुन जैसे कि कराची के शहीद अब्दुल वाहिद अवान, शहीद साबिर मक्सी और शहीद अब्दुल रहमान ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है ताकि हम इस हाउस पे पहुंच सके। शहीद अब्दुल रहमान जनाब स्पीकर कराची से ताल्लुक रखता है, 12 साल का बच्चा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने वोटर्स को खौफज़दा करवाने के लिए उनको एक गोली लगी, सर पे लगी। पहले वो ब्रेन डेड था और फिर शहीद हो गया जनाब स्पीकर। मोरो में बिलाल जरदारी नाम का मेरा सियासी कारकुन इलेक्शन में शहीद हुआ। नौशेर फरोज में मंसूर अली शहीद हुआ। मीरपुर खास में रजा खोसो साहब शहीद हुआ। और बलोचिस्तान में जनाब स्पीकर हमारे उम्मीदवारों के ऊपर ग्रेनेड अटैक्स होते रहे पूरा इलेक्शन में। उनका कुछ इंसिडेंट्स का मैंने नोट किया, मैं आप रिकॉर्ड पे ले आना चाह रहा हूं। 2 ग्रेनेड अटैक्स हमारा उम्मीदवार ज़ुहूर बलेदी साहब जो तुर्बत से ताल्लुक़ रखता है उन पे हुआ था इस इलेक्शन में। मंड में ग्रेनेड अटैक हुआ, मेरा उम्मीदवार मीर अस्करिन साहब था। अली मदद जटक साहब क्वेटा में बम धमाके, उसके दफ्तर पे 2 लोग इंजर्ड हुए। मुस्तुंग में हमारे उम्मीदवार पे ग्रेनेड अटैक हुआ। खुजदार पे अटैक्स होते रहे। कच्ची में हमारा उम्मीदवार पे अटैक भी हुआ और 2 उनके कारकुन शहीद हुए। शाजिया मरी साहिबा ने अभी मुझे ये भेजा है कि शहीद अब्दुल मालिक सांगर से शहीद हुआ। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि हमारे कारकुन को शहीद किया जाता है। इस किस्म के वाक़ये के मैं एक बार फिर मज़ामत करता हूँ। मैंने अपने इब्तिदाई तकरीर में पिछले असेंबली में भी हारून बिलावल साहब पे जो कातलाना जो शहीद हुआ और रेसानी साहब, और इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि आज उनका बेटा सबसे नौजवान नुमाइंदा मेरे साथ नेशनल असेंबली में मौजूद है। बट द पॉइंट इज जनाब स्पीकर, इस तरफ हो या उस तरफ हो, आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि 1 लाइफ इज टू मैनी लाइव्स। एंड हमें ऐसे एक निज़ाम बनाना चाहिए कि हमारे कारकुन को जान कुर्बान ना करना पड़े सिर्फ एक इलेक्शन की वजह से। अब मैं अगर इस हाउस का मेंबर हूं तो मैं चाहूँगा कि हम ऐसे काम करें कि मैं उनके ख़ानदान को बता सकूं कि उनकी कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं हुए और हम उनका ख्वाब पूरे करने के लिए दिन रात इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे।
जनाब स्पीकर, मैंने वज़ीर आज़म साहब से पहले मैं मुबारकबाद दूँ वज़ीर आज़म साहब को, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा अली अमीन गंतपुर साहब को, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम शरीफ साहिबा को, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब को कि आप सब अपने ओहदे पे मुंतखब भी हुए हैं और पूरा मुल्क, इस मुल्क के अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि इस क्राइसिस में, इस बहरान में आप सबको वो किरदार अदा करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की मीशत को और पाकिस्तान की वफाक को। अगर हमारा साथी कल एहतजाज नहीं कर